बिहार के गया में भीम आर्मी के द्वारा SC/ST एक्ट के तुरंत निष्पादन हेतु किया गया उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस, बरसाए गोले, जमकर चटकाई लाठियां। बिहार के गया में भीम आर्मी के द्वारा SC/ST एक्ट में तुरंत निष्पादन हेतु किया गया उग्र प्रदर्शन। वहीं गया पुलिस ने उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और शहर के बीचों बीच पुलिस के द्वारा आंसू गैस छोड़े गए। गैस के गोले से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, किंतु भीम आर्मी के कार्यकर्ता इससे भी विचलित नहीं हुए और उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए SSP कार्यालय की ओर प्रवेश करने का प्रयास किया। SSP ऑफिस पर पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया और सैकड़ों की संख्या में रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा SSP कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन और सरकार एवं पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तभी स्थिति बेकाबू हो गई और देखते ही पुलिस की टीम एक्शन लिया और फिर लाठी चार्ज शुरू कर दी। भीम आर्मी के कार्यकर्ता नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वहीं कई राहगीर भी पुलिस की लाठी चार्ज की चपेट में आ गए। वहीं स्थिति को नियंत्रित करती पुलिस दर्जन भर उग्र प्रदर्शन करने वाले भीम आर्मी के सेना सदस्यों को हिरासत में भी ले लिया। भीम आर्मी के नेता रंजीत चौधरी ने बताया कि सरकार और प्रशासन निकम्मी बनी हुई है, वह सिर्फ बालू और दारू कर रही है। गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। SC/ST एक्ट के जितने भी मामले 1 महीने के अंदर दर्ज हुए हैं उनका तुरंत निष्पादन किया जाए, क्योंकि उनका मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं पुलिस के अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने और बताने से कतरा रहे हैं। हालांकि गया के SSP ने अपना वक्तव्य दिया है, देखें ये रिपोर्ट। सरकार को जगाने का काम करेगा, क्योंकि बिहार सरकार मनुवादियों का सरकार है। पूरे बिहार राज्य में बालू बिक रहा है और दारू बिक रहा है और मर्डर, बलात्कार, अत्याचार हो रहा है। लेकिन बिहार पुलिस कायर हो चुका है, एक भी अपराधी को अरेस्ट नहीं करता है। कौन कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं? अपराधी को अरेस्ट नहीं करता है और नीतीश कुमार भी कायर हो चुका है, जो कि आज यहाँ हम लोग गया समाहरणालय को घेराव किए हैं। लेकिन ये बिहार पुलिस कायर हो चुका है और यहाँ गेट बंद कर दिया है। हम लोगों को आवाज दबाना चाहता है। कौन कौन लोग संघर्ष कर रहे हैं? हम लोगों गया जिला का SP, गया जिला का DM, बिहार राज्य का मुख्यमंत्री एक खाली नाजायज ढंग से दारू बेचवाने का काम कर रहा है और बालू बेचवाने का काम कर रहा है। जनता यहाँ त्राहिमाम है, लेकिन बिहार पुलिस कायर हो चुका है। बिहार पुलिस कायर हो चुका है। कौन कौन संगठन शामिल है इसमें? का आवाज कुछ लोगों के बहकावे में आकर के यहाँ पर गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद वहाँ से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पूर्व से लिखित में सूचना दिए हुए यहाँ पर पुलिस कार्यालय के पास आकर के यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। उनको जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में उनको बताया गया कि कोई भी आपकी ग्रीवांस है तो उसको आप वरीय पदाधिकारी के समक्ष रखने के लिए चल सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और विधि विरुद्ध मजमा बना करके उनके द्वारा वहाँ पर हंगामा किया जा रहा था। इसके बाद जो भी अन्य वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट को वहाँ पर भेजा गया और विधि सम्मत तरीके से उनको वहाँ से हटाया गया। इस मामले में जो इस पूरे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए में जो शामिल व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया गया है। उनके साथ कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो इस नाजायज़ मजमा का भाग थे। मेरे द्वारा भी उन लोगों से बातचीत की गई है, पूछा गया है। कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि उन्हें किसी अन्य नाम से वहाँ पे गुमराह करके उनको लाया गया था और
उसको इस प्रकार का कार्य उनसे कराया गया है। सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि कोई भी आपकी समस्या है तो प्रतिदिन यहाँ पर कार्यालय में हमारे द्वारा या अन्य पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लोगों के जो शिकायतें हैं या जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जाता है और आप अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आ सकते हैं। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विधि विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनके विरुद्ध जो उचित दंडात्मक कार्रवाई है वो किया जाएगा। आंदोलनकारियों से आपकी बात हुई, क्या डिमांड उन्होंने कुछ रखा है अपना, क्या डिमांड लेके आए थे? देखिए, जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली थी हम लोगों ने इसमें मगध मेडिकल थाना से के जो SHO हैं उनको निर्देशित किया था कि वो संबंधित व्यक्ति से जाकर के उनसे पूछताछ करें कि क्या उनका समस्या है। उनके द्वारा कोई स्पेसिफिक समस्या नहीं बताई गई थी और ना ही वो मिलने के लिए तैयार हुए थे। और अभी भी जब पूछताछ किया जाए ना ही कोई उनके पास कागज है जिसमें कोई उनके विभिन्न जो मांग है वो है। उनके द्वारा कुछ पुरानी जो इंसिडेंट्स हैं उनको मेंशन किया जा रहा है, जिसपे अभी तत्कालिक तौर पे कोई भी कमेंट करना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो डिटेल अभी उनके द्वारा दिया नहीं गया है। इस मामले में मैं बस बताना यह चाहूँगा कि लगातार खास करके SC/ST एक्ट के तहत जो मामले घटित होते हैं उन पे कांड दर्ज करके प्राथमिकता के आधार पे उसमें अनुसंधान कराया जाता है और उसमें प्राथमिकता के आधार पे गिरफ्तारी भी की जाती है। आप सभी लोगों को प्रतिदिन जो पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई है उसका विवरणी हम लोग भेजते हैं और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिदिन जो SC/ST एक्ट के तहत जो कांड दर्ज होते हैं उसमें गिरफ्तारी अवश्य होती है। फिर भी अगर किसी को कोई भी अपनी बात रखनी है, कोई भी उनका इशू है, तो उसको सुनने के लिए और उसका समाधान करने के लिए सभी लोग थाना स्तर से लेकर के यहाँ पर जिले में हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर हैं और वो अपनी बात को रख सकते हैं। उसका जो विधि सम्मत तरीके से जितना जो भी निराकरण है उसको कराया जाए। पुलिस को आखिर बल प्रयोग और आंसू गैस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो नाजायज़ मजमा बना करके थे और जो जब उनको बताया गया कि उनको अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को विधि सम्मत तरीके से रखना चाहता है तो वो रख सकता है, तो उसके लिए लोग तैयार नहीं हुए और उसके बाद उनके द्वारा वहाँ पे हंगामा किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो विधि सम्मत तरीका है उसके तहत उनको वहाँ से हटाया गया। आम नागरिक को भी अंदर लाया गया है सर। जो वैसे लोग जो कि इस पूरे इस नाजायज मजमा का भाग थे और हंगामा कर रहे थे उनके विरुद्ध ही कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अन्य लोग रहेंगे तो जांच के बाद उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। बाहर में क्षतिग्रस्त अभी इस संबंध में कोई विवरणी नहीं, अभी जस्ट अभी इस तुरंत का मामला है। जैसा ही हम लोग को विवरणी मिलेगी शाम को आप लोग को डिटेल हम लोग बाहर में क्षतिग्रस्त अभी हम